हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें जो आपने इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखा है, जिसकी वजह से अभी हमारे लगभग 2500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। एंड बहुत जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 2500, 25,000, 25 लाख में बदलेंगे और उससे आगे जाएंगे। तो आज की टॉपिक पे आता हूँ। तो बहुत खुश हूँ एंड आप सबके साथ एक खुशी की बात शेयर करनी है। वो ये है कि फाइनली मुझे रशिया का जो टेम्पररी रेसिडेंस परमिट है ना, वो मिल चुका है। एंड ये बात मुझे बहुत टाइम से आप लोगों से शेयर करनी थी, बट टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे। तो बट आज मैं फाइनली फ्री हूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर थे, बहुत सारी लीगल वर्क्स थे जो पूरे करने थे। तो वो करने के बाद आज फाइनली मैं फ्री हूँ इस टॉपिक के लिए कि मैं इस पर टॉपिक बनाकर आपको बताऊं। इस टॉपिक में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रशिया में आकर यहाँ पे किस तरीके से यहाँ का जो रेसिडेंस परमिट है या टेम्पररी रेसिडेंस परमिट है कैसे कर सकते हैं, और उन चीज़ों का क्या फ़ायदा है, क्या आगे फ़ायदा आएगा, क्या ये लेने के बाद आप परमानेंटली रशिया में रह सकते हैं, अगर रह सकते हैं तो किस रिक्वायरमेंट की वजह से, और क्या क्या जो लीगल चीज़ें हैं उसको पूरी करके आप यहाँ पे रह सकते हो। तो वीडियो पे अगर नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर चलिए वीडियो में आगे चलते हैं इसी के साथ और इस जर्नी को पूरा एंजॉय करते हैं। तो भाई आप लोगों को मैं बताऊं तो अभी मैं सेंट पीटर्सबर्ग के सेंटर में हूँ, नेविस्की प्रोस्पेक्ट के जस्ट आसपास हूँ। जिस पार्क के अंदर जो अभी मैं घूम रहा हूँ ना, ये यहाँ का बहुत फेमस पार्क है एंड फ्रेंच और इंग्लिश कॉम्बिनेशन में इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पुराने वीडियोज़ में जब मैंने आपको दिखाया था तो आपने देखा होगा सेंट पीटर्सबर्ग में उस समय हर जगह पे पेड़ पौधे थे, बट अब देखो अभी आपको दिख रहा है कि सारे जो पत्ते हैं पेड़ के वो बिल्कुल झड़ चुके हैं। ये एक हफ्ते में ये बदलाव आया है एंड आप देख सकते हो पत्ते हर जगह गिरे हुए हैं अगर आप देखो ठीक तरीके से। एंड कुछ इस तरीके का भी यहाँ माहौल हुआ है, इतना प्यारा है ना। आई होप कि वो आप देखकर मेरे आगे पीछे हर जगह आप उसको फील कर पा रहे होगे। एंड इस पाथ पे वॉक करने में भाई एक अलग ही वाइब आ रही है। टॉपिक पे आते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे को रशिया का जो है वो टेम्पररी रेसिडेंस परमिट मिल चुका है। तो टेम्पररी रेसिडेंस परमिट मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये जो टेम्पररी रेसिडेंसशिप जो मिलता है उसका क्या फ़ायदा होता है एंड क्या प्रोसीजर करके हम इस टेम्पररी रेसिडेंसशिप को पा सकते हैं एंड कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्ट आता है। तो वो हर एक चीज़ मैं आपको A to Z बताऊंगा। जो रशिया में जो टेम्पररी रेसिडेंसशिप होता है ना, अगर उसको मैं रशियन लैंग्वेज में बोलकर बताऊं तो उसको रशियन में बोलते हैं राज़रिशान या ना व्रेमनोई प्रजेवानिया। इसको मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा। तो वो चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात कि कौन से लोग हैं जो इसको लेने के लिए एलिजिबल होते हैं या किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखो, रशिया में जो टेम्पररी रेसिडेंसशिप होती है वो दो टाइप की होती है। पहला होता है RVP और दूसरा होता है RVPO। ठीक है, ये दोनों ही अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, बट दोनों ही आपको रशिया में रहने के लिए लीगल तरीके से एक लीगल स्टेटस देते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो और बिना किसी वीज़ा के आप यहाँ पे रह सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले लाइन वाइज बात करते हैं, पॉइंट वाइज आई मीन, कि RVP क्या होता है। तो देखो भाई, RVP जो होता है, जैसा मैंने आपको रशियन में इसका नाम बताया, राज़रिशान या ना व्रेमनोई प्रजेवानिया बोलते हैं। RVP जो होता है वो RVPO से अलग होता है, क्योंकि RVP उन लोगों के लिए होता है जो रशिया का या तो वर्किंग वीज़ा या रशिया काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, जो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आते हैं, एजुकेशनल वीज़ा पे नहीं आते हैं। उनके लिए ये जो है हमारा RVP होता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके रशिया का वीज़ा लेकर आते हो आप यहाँ पे काम करने के लिए, तो उस बेसिस के तौर पे आपको अपने हर जगह से जहाँ भी आपका कनेक्शन है, बोले तो फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, किसी KFC के अंदर काम कर रहे हो, किसी बर्गर किंग के अंदर काम कर रहे हो, या किसी एम्प्लॉयर है जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, उसके पास आप काम कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, जिसको रशियन में स्प्रावका बोलते हैं। स्प्रावका कि आप वहाँ पे काम करते हो, स्प्रावका कि आप कहाँ रहते हो। एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो चीज़ वेरीफाई करती है, उसको रशियन में स्प्रावका बोलते हैं। तो वो चीज़ आप कलेक्ट करने के बाद इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो एटलीस्ट 1 साल के लिए वैलिड हो। दूसरा कि आपको अपनी कंट्री से PCC बनवाना होता है। PCC बनवाने के बाद आपको उसको रशिया में लीगलाइज कराना होता है, उसका भी एक अलग प्रोसीजर है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो PCC आपको रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपको आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, जिसमें कि आपके जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसमें कि आपका HIV, हेपेटाइटिस XYZ जो भी टेस्ट होती हैं, वो सारी टेस्ट के सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने होते हैं। तो उसके बाद आपको RVP के लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
तो जब आप ये पूरा पैकेज ऑफ डॉक्यूमेंट और इसके साथ साथ जो RVPay और RVPO का अलग अलग फॉर्म होता है वो उसको भरते हो आप या किसी से भरवाते हो, उसके बाद कंप्लीट एक फाइल पैकेज बना के आप M-Vede जो इनका इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स के लिए, जिसको इनुस्त्रानी इमिग्रेंट्स बोलते हैं, वहाँ पे जाके आप इस पैकेज को सबमिट करते हो, तो वो फिर आफ्टर 2 to 3 मंथ्स अपना डिसीजन आपको बताते हैं कि क्या वो आपको टेम्पोररी रेसिडेंटशिप देंगे या नहीं देंगे। तो देखो, मुझे पता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग को लग रहा होगा यार सिद्धार्थ भाई तुम तो बहुत इतने आसान से बता रहे हो कि एकदम तुरंत ही मिल जाएगा। मुझे पता है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, प्लस आपको थोड़ा बहुत रशियन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाते हो तो सारी चीज़ें रशियन में होती हैं। तो अगर आप अपनी चीज़ों को वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे, तो नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट ब्रो। तो यही चीज़ आप याद रखें। तब अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो भाई देखो, जब आप RVPay या RVPO अप्लाई करते हो और उसके बाद जब आपको टेम्पोररी रेसिडेंटशिप जब मिल जाता है तो वो एक बहुत लंबे टाइम तक आपको यहाँ पे लीगली रहने के लिए, यानी कि जब आप वर्किंग वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आप यहाँ के रेसिडेंट नहीं होते हो, आप यहाँ पे बस रह रहे होते, एक इमिग्रेंट्स होते हो। लेकिन जब आप ये अप्लाई करते हो तो आपको एक लीगल स्टेटस मिलता है कि आप यहाँ पे टेम्पोररी रह रहे हो या आपका एक घर है। तो उससे बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल जाता है, कहीं भी ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है और आपको कोई भी तरीके के मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराने पड़ते हैं, जिसके 15,000 20,000 जो लोग एजेंट या आपको खुद भरना होता है। तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि 1 साल के बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका जो डिग्री है उसको कंप्लीट होने के विदिन 6 मंथ्स आप इसके जो परमानेंट रेसिडेंसी है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको VNJ बोलते हैं। और सिमिलरली अगर आप RVPay पे हो तो उसको भी आप VNJ में कन्वर्ट कर सकते हो। VNJ आपको अप्लाई करने के आफ्टर 4 to 5 मंथ में आपको मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब VNJ आपको मिल जाता है तो फिर आप एक परमानेंट रेसिडेंट कहलाते हो। इसको सिटीजनशिप नहीं बोलते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये आप याद रखें। और जब वो आप ले लेते हो तो उसके बाद तो चीज़ें और सही हो जाती हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। तो अगर आप लोगों में से कोई यहाँ आना चाहता है, लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना चाहता है, तो ये प्रोसीजर करके, बहुत इजी प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर करके आप ये सारी चीज़ें बनवा सकते हो। अब भाई आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सिद्धार्थ भाई ये बताओ कि कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसीजर में खर्चा क्या हो जाता है? तो भाई देखो, डिपेंड करता है। अगर चीज़ें आप अपने से करते हो, प्रोएक्टिवली इसमें इन्वॉल्वमेंट लेके और चीज़ें समझ के करते हो, तो आप कॉस्ट लगा लो 20 से 30,000 रुपये में आप ये चीज़ पूरा कर सकते हो। मैं RVPay और RVPO का बात कर रहा हूँ, VNJ का भी बात नहीं कर रहा आप लोगों से, ठीक है। लेकिन यही अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो भाई, तो वो आपसे कई बारी भाई 5 से 10 लाख रुपए ले लेते हैं और बहुत आपको ठगा जाता है। कहते हैं ये कंसल्टेशन करा लो, वो कंसल्टेशन करा लो, क्योंकि मेरे खुद इतने जानने वाले जिन्होंने 10-10 लाख रुपए इस चीज़ में बर्बाद किए हैं, जो कि सिर्फ आपको 20 से 30,000 के अंदर मिल जाता है। अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसका आप सबको इंतज़ार था कि मेरा RVPO कहाँ है। तो भाई ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप पॉज करके देख लेना, इसमें हर एक चीज़ लिखा है। आप ट्रांसलेशन यूज़ करके भी देख सकते हो कि जो भी मैंने कहा है वो सही है। एंड 1 से 1.5 साल का मेरे को RVPO मिला है। एंड इसके बाद मेरा जब मास्टर डिग्री ख़त्म होगा अगले साल, आई मीन प्रॉबेबली अगस्त तक, तो उसके विदिन 6 मंथ्स मैं अपना जो VNJ है यानी कि जो मेरा परमानेंट रेसिडेंसी है, मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात कि ये बनवाने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ है, तो ये बनवाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं अब यहाँ पे कहीं भी लीगली रह सकता हूँ एंड कहीं भी लीगली काम कर सकता हूँ। स्टूडेंट वीज़ा पे जनरली बहुत जगह पे आप लीगली काम नहीं कर सकते हैं एंड कई जगह पे जो क्या होता है कि टाइमिंग्स का लिमिटेशन होता है, तो वो अब इसके साथ नहीं है। प्लस मुझे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराना है, बार बार वीज़ा अपडेट नहीं कराना है। अब मैं कितनी भी बार आ सकता हूँ, कितनी भी बार रशिया जा सकता हूँ, इंडिया जा सकता हूँ, रशिया आ सकता हूँ, मुझसे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो इसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप कि जो ये वीडियो मैंने इतना इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए बनाया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत टाइम से अपनी ट्रैवलिंग व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में बिजी था। तो विंटर सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसका इंतज़ार आप लोग ज़रूर करें। एंड इसके अलावा आई होप कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन की है वीडियो में, कई चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आगे पीछे मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ या आपको नहीं समझ में आया हो। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक दे दूंगा और अपना हैंडल भी लिख दूंगा, आप मुझे मैसेज करें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप लिखें, मुझे जब टाइम मिलेगा, मैं जब फ्री हूँगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वीडियो में। और अपने भाई के ऊपर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, जो भी व्लॉग्स हो सकती है, जिस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, सब आप लोग के लिए लेकर आऊँ। और अगर वीडियो पसंद आया होगा ना, तो दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।